भाई देखो कल का दिन है ना, कल का दिन तारीख के हिसाब से अगर देखा जाए तो सारी चीजें मिला के भी 18 हो रही थी, जर्सी नंबर भी 18 थी, और इसी के साथ में आप देखोगे तो एडिशन भी आईपीएल का 18 था, है ना। तो बहुत सारे लोगों का दिल भी टूटा होगा क्योंकि पंजाब हारा है। लेकिन ये जो आरसीबी की जीत है ना, जिनका फेवरेट नहीं भी होंगे विराट कोहली या जिनकी फेवरेट आरसीबी नहीं भी होगी, वो भी चाहते थे कि आरसीबी जीते, क्योंकि आरसीबी एक तरीके से इमोशन बन चुकी थी। किसके बाद? धोनी के बाद में, है ना। धोनी इज द फर्स्ट इमोशन, उसके बाद में आरसीबी इमोशन बन चुकी थी। रीजन मीन इतने लंबे टाइम से एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर ये टीम लगी हुई थी और अब जाके इनको वो जीत हासिल हुई है। जैसा कि हम लोग कहते हैं ना कि जब हम लोग का ये जो मैं अक्सर लिख जाती थी, बेटा ये ऐसे हंसी मजाक में नहीं था जो तुम लोग हंसी मजाक में उड़ा देते थे। फाइनली यहाँ पे आरबीसी और आरसीबी, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि जब मैं आपको यहाँ पे लिखना होता था मुझे आरबीसी, तो हमेशा मैं आरसीबी लिख जाती थी। होता था कि नहीं होता था? क्यों होता था कि नहीं होता था? तो दैट्स द थिंग। अब देखो जिंदगी में होता क्या है, जिंदगी में एक सबसे बड़ी चीज जो हमारे लिए होती है ना, मैं जो तुमको हमेशा बोलती हूँ, जिंदगी में हर दिन सुबह उठ के भगवान जी का नाम जरूर लिया करो, क्योंकि एक गुरु ही है जो तुम्हें हमेशा डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम कर सकता है ना। और इनकी मोहब्बत, आरसीबी वालों की मोहब्बत, 17 साल हारे लेकिन फिर भी इनमें एक उम्मीद थी कि हाँ हम जीतेंगे। तो तुम्हारे आसपास भी जितने लोग रहते हैं ना, उसमें से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं जो तुम्हारी हार पे भी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम। ओके तो लाइफ में अपने पेरेंट्स की कई बातों को मानो, क्या वो कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं, उस चीज को अप्लाई करो। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है सक्सेस हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज सोचा आज पढ़ेंगे, कल फिर नहीं पढ़ना है, फिर सोचा चलो इस साल ये वाला एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, चलो नेक्स्ट ईयर। इससे क्या होता है, इससे जो आपकी लाइफ में ब्रेक लगता चला जाता है ना, ये हमें सीधे कहां, डाउनफॉल की तरफ लेके जाता है। तो अपनी लाइफ में इस चीज को लेकर आइए। आपने एबीडी विलियर्स को भी देखा होगा, वो भी आए हुए थे। क्यों आए थे भाई? वो तो रिटायरमेंट ले चुका है बंदा, फिर क्यों आया था? तो दैट्स अ स्पिरिट। ओके ये एक स्पिरिट है कि अगर मेरी टीम जीत रही है तो आई हैव टू बी देयर। ओके तो यही तुम्हारे लिए आज का मोटिवेशन है कि तुम्हारे आसपास जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसमें से आपको बेस्ट निकालना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो ये पिक्चर, बिलीव इन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर, वही चीज हुई जो अंततः होनी थी। चलिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आरसीबी फैंस।